हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस एजुकेशन। और आज की ज्ञान और नॉलेज में हम ये जानते हैं और जानेंगे कि कुछ ऐसी टर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई स्टूडेंट या पर्टिकुलर कोई भी पर्सन इन द वर्ल्ड जो कंप्यूटर्स में जाना चाहता है और कंप्यूटर लाइन में कुछ एंटर करना चाहता है और कुछ भी करियर बनाना चाहता है, चाहे भले उसे उस पर्टिकुलर के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो या नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी टर्म्स जो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उसे पता होनी चाहिए। तो ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के हमारे चैनल्स के द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट और वीडियो मिलते रहे बिना किसी रुकावट के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो एक चीज़ ये है हमारे लिए, इसके अंदर जो सबसे पहली टर्म्स है वो होती है हमारी एक सबसे बड़ी डिफरेंस कि हम सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एक्चुअली एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि सॉफ्ट कॉपी का मीनिंग ये होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर है और कंप्यूटर के अंदर है और कंप्यूटर किसी दूसरी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम एज ए सॉफ्ट ही बोलते हैं। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट। ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट उसे हम सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं। तो ऐसी हमारी सॉफ्ट फाइल्स या सॉफ्ट प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कंप्यूटर पर कुछ काम करते हो तो वो आपकी सॉफ्ट फाइल, सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स या सॉफ्ट प्रोग्राम्स कहलाते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। जब इन्हें हम कंप्यूटर से बाहर निकाल के एज ए प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट आउट निकालते हैं, तो उसे प्रिंट आउट की जगह उन्हें हम हार्ड कॉपीज़ कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक्चुअली इसके अंदर। बस एक टर्म्स और थोड़ी सी डिफरेंट हमें जाननी ज़रूरी है कि पावर पॉइंट्स के अंदर जब हम प्रिंट आउट्स निकाल के लोगों को देते हैं, जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं, तो उसमें उन्हें हैंड आउट्स कहते हैं। हम एक्चुअली उन प्रिंट आउट्स ना बोल के उन्हें हम हैंड आउट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पता लग गया कि आपको सॉफ्ट कॉपी क्या होती है या सॉफ्ट क्या होते हैं या हार्ड कॉपीज़ क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जनरली जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में है और जो प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें जो उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं कि भाई सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड चाहिए हमारे को, सोर्स कोड नहीं पता हमारे को, इस तरीके से चीज़ें होती है। तो उस चीज़ की कुछ टर्म्स को हम थोड़ा जानते हैं। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो यूज़र उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखता है और प्रोग्राम बनाता है। जो वो प्रोग्राम बना रहा है उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, जिन्हें ह्यूमंस पढ़ सकता है ईजिली। और देन जब उसको उस प्रोग्रामिंग के जो कंपाइलर होता है उसे कन्वर्ट करता है अपनी मशीन लैंग्वेज में, उसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड होते हैं और मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में उसे वो चेंज करता है कंप्यूटर, ताकि उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सके। तो ये होता है। एक होता है हमारे पास कंपैटिबिलिटी, वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंपैटिबिलिटी का मीनिंग जनरली क्या होता है कि जब हम एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो उसकी कुछ फाइल्स जब हम सेव करते हैं तो उस फाइल की अपने एक एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल फॉर्मेट होते हैं जो फाइल को सेव करते हैं। अब मान लो कि मैं एक्चुअली जो काम कर रहा हूँ वो हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर है जिसकी जो फाइल सेव होती है, मान लो तो वो सेव होती है GIF के अंदर, और मैं अभी JPG में करता हूँ। ये सपोज़ करो मैंने GIF में सेव करा और वो PDF में सेव हो रहा है। तो PDF जो फाइल हमारी, वो PDF फाइल अगर मैं आपको दूँ और वो आप उसे सिर्फ अपना जो ओपन करना चाहते हो वो JPG में करना चाहते हो, तो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब मैं विनवर्ड की फ़ाइल बना रहा हूँ और आपको मैं भेज रहा हूँ मोबाइल के थ्रू, और आपको मैंने फ़ाइल भेज दी। मेरे मोबाइल में कंपैटिबिलिटी है कि वो उस फाइल को ओपन कर सकता है, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है अपने सिस्टम में डाल रखा है या मोबाइल में डाल रखा है। अब मान लो आपके पास वो नहीं है और आपने उसे ओपन करने की कोशिश करोगे तो फाइल ओपन नहीं होगी। यही रीज़न होता है कि समटाइम्स आप कुछ फाइलें ओपन करते हो अपने मोबाइल के अंदर, वो फाइलें ओपन होती ही नहीं है, क्योंकि उससे कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो ऐप है वो आपके मोबाइल में नहीं है। तो वो आपको डालने के लिए कहेगा, या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल है आप या प्रोग्राम है या ऐप है वो आपको इंस्टॉल करनी होगी, देन ही वो प्रोग्राम या फाइल आपके प्रोग्राम के अंदर
या आपके सिस्टम पे या आपके मोबाइल पे ओपन होगी। तो ये कंपैटिबिलिटी होती है कि एक कंपैटिबिलिटी बताती है कि ये फ़ाइल उस फॉर्मेट के अंदर खुल सकती है क्योंकि वो उसको जानती है। तो ये होती है कंपैटिबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, बाकी सबकी अपनी जो फाइल एक्सटेंशंस होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो अपने एक फ़ाइल फॉर्मेट के अंदर फाइल सेव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों की कम्युनिटी, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो हर किसी के अंदर अपनी अपनी कुछ ना कुछ कास्ट होती है, छोटे छोटे कम्युनिटी के अंदर बटे हैं, कोई राजपूत है, कोई अग्रवाल है, इस तरीके से जो कम्युनिटी बटी हुई है। तो अपने एक ह्यूमंस अपनी एक फाइल एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। ऐसे ही जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो उनकी कुछ एक्सटेंशन दी जाती है जिनके थ्रू से आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं जैसे कि आप विनवर्ड चलाते हो तो विनवर्ड के अंदर जो एमएस वर्ड की फ़ाइल क्रिएट होती है वो DOCS डॉक्स से फाइल फॉर्मेट में उसे सेव की जाती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं सोर्स कोड, क्या होते हैं सॉफ्ट कोड, यस हार्ड कॉपीज़ क्या होती है, सॉफ्ट कॉपीज़ क्या होती है, सॉफ्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो आपने इसके बारे में जाना। आई होप आपको कभी भी दोबारा इन पर कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका अप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और कमेंट और लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।